नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। लास्ट 2 दिन से थोड़ा मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। एंड 1111 पोर्टल पे भी मुझे एक स्पेशल रीडिंग आपके लिए डिज़ाइन करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हुआ सो हुआ। अब हम यहाँ पर बेसिकली आज हम ये देख रहे हैं कि आज न्यू मून एनर्जीज़ हैं एंड 1111 पोर्टल अभी ही निकला है, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि पोर्टल की एनर्जी आपको जब भी कोई मेजर पोर्टल्स आते हैं तब उसकी एनर्जीज़ आपको 10 डेज़ बिफोर 10 डेज़ आफ्टर भी आराम से दिखाई देगी। इवन 12 दिन तक भी आपका एनर्जी रहता है, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे कि इस पोर्टल के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आया, क्या आपकी लाइफ में आगे चीज़ें आप लोगे या मैनिफेस्ट करोगे, या क्या चीज़ आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, क्यों मिलने वाली हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग टाइम पे, ओके। एंड जैसे आप सबको पता है, मैंने कम्युनिटी पेज पे भी डाला था हमारे कि हमारे पास रीडिंग का इस टाइम पे ऑफ़र चल रहा है। अराउंड 50% ऑफ है, खाली 2 दिन के लिए ही है, 11th को एंड 12th को, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लेना चाहो तो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है एंड कम्युनिटी टैब के ऊपर डिटेल्स हैं। नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरी टीम आपको अपडेट कर देगी, ओके। सो लेट्स सी कि सॉरी ये पोर्टल की एनर्जी, ये न्यू मून की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या चीज़ें आप लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और मैं इतनी देर से कार्ड देख रही हूँ, फर्स्ट कार्ड जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहा है, दिखाई दे रहा है, दैट इज़ मैनिफेस्टिंग मिरेकल। तो आई थिंक कि आप कुछ ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए मुझे अपकमिंग टाइम पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आई थिंक कि आप कुछ अच्छा मिरेकल या फिर कुछ एकदम से लाइक कुछ न्यू, कुछ पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो, ओके। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है, नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड है, ओके। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव द डेविल एनर्जी। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, आप किसी तरीके का टॉक्सिक कनेक्शन में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो से है, या फिर यहाँ पर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो या आपके पार्टनर किसी ऐसे कनेक्शन में है जो लस्ट के ऊपर आधारित है या फिर जो कार्मिक है, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रोक लगी पड़ी है आपके कामों पे। तो आपका जो भी चीज़ है आप अचीव करते करते रह जाते हो, आपका काम बनते बनते रह जाता है, अचीव होते होते रह जाता है, इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। विद द नाइट ऑफ सोड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपकी मैरिज में भी डीले आ रही है, आपके कमिटमेंट में डीले आ रही है। आपका पर्सन आपको कमिटमेंट के लिए कहता है, बातें करता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको भी मन से ये चीज़ लगती है कि हाँ यही है द राइट वन फॉर मी। आप वहाँ से कमिटमेंट की कोशिश भी करते हो और बात लेकिन बनते बनते रह जाती है, बनते बनते बिगड़ जाती है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। द 7 ऑफ कप्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है समय पर, या फिर आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका दिमाग एक ही इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक चल रहा है। ये मुझे इस टाइम की एनर्जी लग रही है, या फिर हो सकता है कि 1111 पोर्टल से जस्ट पहले आपकी एनर्जी रही हो, या आपके पार्टनर की एनर्जी रही हो। बट आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन पुराना कोई ना कोई ज़ख्म लेकर बैठा हुआ है, या फिर कोई ऐसा पेन जो बहुत पुराना है वो सरफेस पर आए समय पे। सी वी हैव अ डेथ एनर्जी, ईजी नहीं रहा है, ठीक है। 1111 पोर्टल से पहले आपका लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्ट्रक्चर मुझे ईजी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए नाइट ऑफ वैंड्स, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगर हो, एंथुजियास्टिक हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट विद द डेथ एंड द डेविल आई एम जस्ट गेटिंग की स्टकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके काम नहीं बन पाते हैं, आपके काम नहीं हो पा रहे हैं, बार बार स्टक हो रहे हो, बार बार रुक रहे हो, बार बार प्रोग्रेस रुक रही है। इवन विद द डेथ एंड द डेविल आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपको किसी तरीके का सेपरेशन भी देखने को मिला है, किसी तरीके का सडन सेपरेशन आपको देखने को मिला है। किसी तरीके से ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई इंसान टेम्पररी या परमानेंटली आपकी लाइफ से दूर चला गया है, इस तरीके से भी हो सकता है। मे बी आपको इस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्तों के अंदर आपको बहुत सारी बैड न्यूज़ मिली हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रॉमास मिले हैं, या कोई बहुत पुराना ट्रॉमा, बहुत पुराना पेन आपका सरफेस पर आया है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ वो एक इजी एनर्जी नहीं, बट यू आर स्टिल फाइटिंग विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंस। यू आर स्टिल फाइटिंग, ठीक है। आप इस टाइम पर भी फाइट कर रहे थे, आप इस टाइम पर भी लड़ रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यू आर कंटिन्यूसली टेकिंग एक्शंस, आप एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, लेकिन आप अपना आपने अपना काम नहीं रोका है इधर।
जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, एंड अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट लेकर आ रहे हो। दैट और डेविल कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि मे बी आप किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो। ये आपके पार्टनर भी हो सकता है जो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, या फिर किसी तरीके का सडन लॉस आपने झेला है एंड आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। इस तरीके का एनर्जी भी है ये। ट्रांसफॉर्मेशन विथ सम पेन, ठीक है, ये है यहाँ पर, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि इस टाइम पर आपके पास कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या फिर बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आने की वजह से थोड़ा सा पैनिक हो गए हो, इस तरीके से भी लग रहा है। लेट्स सी कि अब अपकमिंग टाइम पर आप क्या चीज़ें ले रहे हो, क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। We have Page of Pentacles, you are building something. We have Knight of Wands. Knight of Wands 2 बार आया है आपकी कार्ड में। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे एक्शन ओरिएंटेड ही चीज़ें चाहता हो, कहता है कि आप एक्शन कीजिए। We have the Moon energy. We have Ten of Swords energy. एंड देन वी हैव अ टू ऑफ सूट्स। कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूजन, सबसे पहले तो आपका मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी तरीके का कन्फ्यूज माइंडसेट पे, कंफ्यूज माइंडसेट में अगर आप चल रहे हो, किसी तरीके के कन्फ्यूजन में अगर आप चल रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है, कोई ना कोई यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा ना कि आप रुके हुए नहीं हो, आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। हालांकि आपकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस, लाइफ की सिचुएशन सही नहीं चल रही। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो में फंसे हो, या किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपसे झूठ बोल रहा है, बार बार आपको धोखा दे रहा है, इस तरीके का चीज़ यहाँ पर है। लेकिन आप तब भी अपना प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, आप एक जगह पर स्थिर नहीं हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यही वजह है, स्पेशली विद द नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए कुछ सॉलिड कमिटमेंट आ सकता है विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। नाइट ऑफ वेंस का एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ी का एनर्जी होता है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम से आपकी लाइफ में बन रही थी, लेकिन बनते बनते रह रही थी, बनते बनते रुक रही थी, ठीक है। या फिर सारी सिचुएशन ठीक चल रही थी, सारा सिनेरियो ठीक चल रहा है, सडनली सेपरेशन हो गया। सारी सिचुएशन ठीक कर रही, सडनली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई, सडनली कोई कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर भी, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, उस समय पर भी आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं बन पा रहा अंदर से, ठीक है। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि मैम सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ख़राब है, सब कुछ डेड एंड पर आ गया है, कोई भी चीज़ बची नहीं है, कोई भी रास्ता बचा नहीं है, और आप कह रहे हो कि ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा ना, पहला ही कार्ड आपका मैनिफेस्टिंग मिरेकल। आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो मिरेकलेसली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। मुझे जो यहाँ पर आ रहा है 12 घंटा, 13 घंटा, 11 घंटा, इस तरीके का एनर्जी भी आ रहा है, ठीक है। इट कैन बी 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स भी आप लोगों में से किसी का हो सकता है, ठीक है। हाँ, या इतना एनर्जी है, ठीक है, 3 घंटा, या मे बी फॉर सम ऑफ यू विद इन एन आवर, बट मुझे मेजरली यहाँ पे 3 घंटे का एनर्जी तो मिनिमम आ रहा है, ठीक है। बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू डेज जो है आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। कुछ लोगों के लिए जो है आपके साल के एंड तक आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे पर्सन टू पर्सन, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड जिस समय पर होगी, उस समय पर आपको ये परिवर्तन दिखाई देगा। ये परिवर्तन आपको इस समय नहीं दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा ठंड के समय पे ये परिवर्तन दिखाई देगा। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस, प्रॉब्लम्स अराइज हुए हैं, वो किसी भी साल के अगस्त में या जुलाई में या फिर आपका जून के आसपास में हो सकता है, ठीक है। ये 2-3 महीना मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है जिसमें आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मेजर चेंज आया है। या तो ये पर्सन आया होगा आपकी ज़िंदगी में उस समय पर, या फिर ये पर्सन गया होगा आपकी ज़िंदगी में उस समय पर, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनी होगी इस समय पे, ठीक है। मगर कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है आपकी लव लाइफ में उस टाइम पीरियड में, किसी भी साल के इन मंथ्स के अंदर, या फिर किसी भी साल के फ़रवरी में, या फिर आपका दिसंबर के में, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। इनिशियल जनवरी के जो डेज़ होते हैं उसमें भी हो सकता है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 3 मंथ्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है।
ख़ैर यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने बहुत लंबा बैटल लड़ा है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबा संघर्ष किया है, लेकिन अब आपको सामने से यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सामने से आपके पास आ रही है। और क्या आ रहा है आपके पास, कोई सॉलिड कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है? विदिन फ्यू डेज़, विदिन फ्यू आवर्स, एंड बहुत बहुत स्पीडली ये चीज़ आ रही है, ठीक है? तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको अभी इस टाइम पे लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आते हैं, ये बहुत लंबा टाइम गैप ना करें, एंड ये बहुत जल्दी से आपके साथ मैरिज या किसी कमिटमेंट में आने की कोशिश करें। इस तरीके का एनर्जी आ रहा है विद द डेविल एंड द मून। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है कि किसी तरीके की सच्चाई भी सामने आ सकती है, या तो आपके या आपके पर्सन के सामने आ सकती है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहा है, थर्ड पर्सन सिचुएशंस फेस कर रहा है, या मैनिपुलेशंस फेस कर रहा है, या फिर रिलेशनशिप के अंदर समझ नहीं आ रहा, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं विद द मून एनर्जी यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हो उस वजह से। अंदर ही अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको खाए जा रही है, आपको ख़त्म करे जा रही है। इस तरीके का चीज़ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? हालाँकि सामने से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ खाए चली जा रही है। 11-11 व्हेन आई सेड दिस। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है? एंड आप लोग एक सोल डिवाइन कनेक्शन में हो, एक सोल कनेक्शन में हो, लेकिन यहाँ पे कार्मिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, कास्ट कम्युनिटी का प्रॉब्लम होगा, या फिर रिलीजन का प्रॉब्लम होगा, या फिर अलग-अलग कंट्री का प्रॉब्लम होगा। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है, या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने गंदे हैं कि आप ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? आपके आपके पार्टनर के पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत गंदे हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव मैरिज से निकल कर के आया है। ठीक है? डिवोर्स वगैरह का सिचुएशन से निकल कर कर आया है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है, तो कहीं न कहीं उनका ट्रुथ, उनकी सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन ये किसी तरीके का ट्रुथ, किसी तरीके की सच्चाई मुझे आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। एंड इमोशनल लेवल पर थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे। आप एक कंपैटिबल एनर्जी फ़ील करोगे अपने पार्टनर के साथ, और अपने पार्टनर के साथ आप सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो पेन है, जो ट्रॉमा है, जो आप कैरी करके चल रहे हो, आप उससे हील करने की खुद को कोशिश करोगे। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा टफ टाइम पीरियड है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका एनर्जी पोर्टल है, या आपका एनर्जी फ्लक्चुएशन या एनर्जी चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक या बहुत एंथुसियास्टिक एनर्जी में आ रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? इवन ये पोर्टल एक्चुअली में इट्स अ वेरी हेवी पोर्टल, ठीक है? बहुत हेवी पोर्टल है, और बहुत कम ऐसे पोर्टल्स हैं जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन और इतना हेवी एनर्जी कैरी करके चलते हैं, ठीक है? जैसे मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में ऐसे बता चुकी हूँ आपको, 8-8 पोर्टल है, वो बहुत हेवी पोर्टल है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल आपको माना जाता है। इसके अलावा आपका 6-6 भी एक अच्छा पोर्टल है, ठीक है? वो भी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज लेकर आ जाएगा। लेकिन 11-11 इट्स अ वे मोर डिफरेंट, ठीक है? बहुत डिफरेंट है ये, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जीज़ है इसकी। एंड ये कहीं न कहीं आपको या तो आपके सोल कनेक्शन से जोड़ने में मदद करेगा, या आपको अपना अपने खुद से, सेल्फ से जोड़ने में, कनेक्शन में मदद करेगा, ठीक है? बट ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके सरफेस पे कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा जो दबे हुए पेन्स हैं, जो दबा हुआ ट्रॉमा है, वो इस समय सरफेस लेवल पर आया है, ठीक है? एंड शायद नवंबर की स्टार्टिंग से मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। इवन जो मेरे क्लाइंट हैं, वो भी मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि ये मैम हो रहा है उनके साथ भी, ठीक है? तो यहाँ पर भी मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके सरफेस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिज़ी नहीं हो, आप ऑक्यूपाइड नहीं हो, बहुत बिज़ी हो, बहुत ऑक्यूपाइड होंगे, मैं उस चीज़ पे नहीं कह रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा है कि आपको सुकून नहीं महसूस हो रहा। मन के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, एक पीस ऑफ माइंड आपको एकदम से छिन-सा गया है, या नहीं फ़ील हो रहा, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं, आप लोगों को नहीं बता रहे, आप ढिंढोरा नहीं पीट रहे हो उस चीज़ का, लेकिन अंदर ही अंदर आपको वो चीज़ खाए जा रही है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आप इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से कुछ हद तक मुझे यहाँ पे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पेशली विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून का एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की सच्चाई किसी को पता चल रही है, एंड वो इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि उसने जो डिसीजंस लिए हैं वो गलत लिए हैं।
उसने जो फ़ैसले लिए हैं वो गलत लिए हैं, वो वर्थ इट नहीं है, ठीक है? इवन ये फैमिली से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है कि फैमिली में किसी की सच्चाई सामने आ रही है, फैमिली में कोई पुरानी बात सामने आई है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? किसी की मदर से कनेक्टेड भी हो सकता है ये आपका या आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी लाइफ़ से कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन जो भी ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये चेंजेज़ हैं, जो भी सच्चाई सामने आई है एंड उसकी वज़ह से जो भी सिचुएशन बन रही है, उसकी वज़ह से आपका कनेक्शन तो बेटर हो रहा है, ठीक है? जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका कनेक्शन तो बेटर हो रहा है, उसके अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसके अंदर एक डीप कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो भी सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है, वो आपके कनेक्शन के लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आ रही है। कन्फ्यूजन दूर होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड एक पेन दूर होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? लास्ट में मैं आपके लिए एक एंजल कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ एंड देन मैं सम अप कर दूँगी इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को। होपफुली इसने आपको गाइडेंस दिया हो, ठीक है? एंड आपका जो पहला गाइडेंस कार्ड था वो मैनिफेस्टिंग मिरेकल था। योर ड्रीम्स आर सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स जो हैं बहुत जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। अपने दिल को अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट कीजिए और अपनी गाइडेंस को कंटिन्यू कीजिए। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं इस न्यू मून पे एंड इस 11/11 एनर्जी शिफ्ट पे आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आ रही हैं। ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ रफेल जो कहते हैं फॉलो योर हार्ट। यहाँ पे 2 बार ये एनर्जी आई है। अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। अ लव फॉर होम, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। आपका लव आपकी फैमिली और आपके घर को लेकर आगे बढ़ने वाला है, ठीक है? हो सकता है उससे रिलेटेड कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले एंड अपनी नॉलेज को, अपनी साइकिक इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट कीजिए। Then we have Ten of Raphael. Oh my God. Love and blessing fills your life. Harmonious relationship with family members happily ever after. यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मैंने आपको मैरिज का बोला था, जो मैंने आपको कमिटमेंट का बोला था, वही एंजल्स आपको ब्लेसिंग के अंदर ब्लेसिंग के रूप में बता रही हैं, ठीक है? कि टेन ऑफ रफेल का कार्ड आया है कि लव और ब्लेसिंग आपकी लाइफ को फिल करने वाले, हारमोनियस रिलेशनशिप आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आने वाला है एंड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी में आप जाने वाले हो, ठीक है? बैक ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ माइकल जो कहता है यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप फ्री हो सकते हो, ठीक है? मैंने कहा ना कोई पेन है, कोई ना कोई ट्रॉमा है जो आपके सरफेस पर आया है इस समय पर, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, जो हीलिंग मांग रहा है इस समय पर। एंड यहाँ पर आर्कएंजल माइकल वही कह रहे हैं कि आप उस पेन से, उस ट्रॉमा से फ्री हो सकते हैं। आपको करेजियस चॉइसेस लेने की ज़रूरत है, अपनी सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख रहे हो, आप बहुत ओवरली इमोशनली, ओवरली सेंसिटिव होकर आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग प्रोसेस को ही डिले कर रहे हो, ओके? सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी तो डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज यानी कि 12 को ही अभी फ़िलहाल आपका ऑफ़र वैलिड है, ठीक है? 11/11 पोर्टल एंड दिवाली ऑफ़र, जिसमें हम आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ दे रहे हैं हर रीडिंग पे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। कम्युनिटी टैब में सारी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।